अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। पीटीआई सड़कों पर छाई, इस्तीफों का चौथा स्पेल, साइफर की सुनवाई से माजरत, लाइट गई थी क्या, खुर्रम की गलत बयानी, एमकेएम का एहतजाज इलेक्शन के बाद, और ठंड है ख्याल करें। इमरान खान के कौमी असेंबली में वापसी के ऐलान पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। स्पीकर अपने ही बयान से मुनहरिफ हो गए। एक बार फिर बगैर तस्दीक के पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 124 हो गई। असेंबली में मुनहरिफीन के अलावा पीटीआई के सिर्फ 7 अरकान बाकी रह गए हैं। इमरान खान के कौमी असेंबली में वापसी के ऐलान पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है। स्पीकर अपने ही बयान से मुनहरिफ हो गए। एक बार फिर स्पीकर ने बगैर तस्दीक के पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 4 मराहिल में मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद अब बढ़कर 124 हो गई। इस्तीफे दिए गए ना जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो रूल्स जिस तरीके से कहते हैं उसके मुताबिक नहीं है। कि उनमें ये भी था कि बहुत सारे जो ऑनरेबल मेंबरान के दस्तखत हैं वो मिलते नहीं है इसके साथ। कप्तान का असेंबली में वापसी का ऐलान, शहबाज सरकार बौखलाहट का शिकार। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपनी ही कही बात की नफी कर दी। कई माह इस्तीफों की तस्दीक की शर्त लगाते रहे। जैसे ही असेंबली वापसी का ऐलान हुआ, धड़ाधड़ मंजूरी शुरू कर दी। एक साथ मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे दिए गए ना जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो रूल्स जिस तरीके से कहते हैं उसके मुताबिक नहीं है। कि उनमें ये भी था कि बहुत सारे जो ऑनरेबल मेंबरान के दस्तखत हैं वो मिलते नहीं है इसके साथ। स्पीकर ने मंजूरी से मुतालिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पीटीआई अरकान गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली पहुंचे, मगर पार्लियामेंट हाउस का गेट बंद मिला। अरकान असेंबली ने बतौर एहतजाज मरकजी गेट पर धरना भी दिया। अरकान ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल और खतूत अरसाल किए। इससे कबल स्पीकर की जानिब से 3 मराहिल में 80 इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद असेंबली में पीछे अरकान की तादाद सिर्फ 7 रह गई है। मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब, तकर्री के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पहला पावर शो किया। मोहसिन नकवी नामंजूर, इलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारों से लाहौर गूंज उठा। नकवी सबका मोहसिन नहीं, मोहसिन पर एहसान क्यों? तहरीक इंसाफ निगरान वज़ीर आला के खिलाफ सतह एहतजाज बुलंद करके सड़कों पर निकल आई। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की भरपूर मुसम्मत की। इक़दाम को इंतखाबी अमल में पेश की धांधली करार दे दिया। इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इन सब ने पाकिस्तान से बाहर होना है। जितने मर्जी लोग मुसल्लत कर रहे हैं, जो फर्जी करना चाहे कर रहे हैं। आपने देख लिया कि जो भी इमरान खान के साथ टकराए खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन लाहौर के सामने एहतजाज में खवातीन ने फड़क शकाफ नारे भी लगाए। 3 घंटे से जायद जारी मुजाहरे में तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी। पीटीआई के रहनुमाओं ने राजा परवेज अशरफ के इक़दाम पर तनकीद की बारिश कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, राजा रियाज को बचाने के लिए 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। फैसल जावेद ने कहा कि जब अरकान मुस्ताफी ही नहीं हो रहे तो इस्तीफे कैसे मंजूर हो गए। फरूख हबीब, उस्मान डार और हसन खावर ने स्पीकर के इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ की एंट्री से हुकूमत खौफजदा। इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई रहनुमा सीख पा हो गए। फवाद चौधरी ने इक़दाम राजा रियाज को बचाने की कोशिश करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि लोटो पर इन्हिसार शहबाज सरकार 172 लोगों की हिमायत खो चुकी है। फैसल जावेद का कहना था कि ये गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी अमल है। फरूख हबीब ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क चोरों के हवाले होगा तो निजाम कैसे चलेगा। मुल्क के अंदर 24 घंटे का बिजली का ब्रेक डाउन हो रहा है। वो अपोजिशन लीडर जो है वो लंबी तान के सोया हुआ है। तो ये तो मुल्क के अंदर इसके जब इस तरह निजाम चलाएगा
चोरों को मुल्क हवाले करके काबिज करवा के। उस्मान डार की भी शदीद तनकीद। ट्वीट में लिखा कि स्पीकर पहले असेंबली से भागा और आज छुपकर मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए। हसन खावर का कहना था कि पीडीएम की बी टीम ने कभी मायूस नहीं किया। पीटीआई रहनुमाओं का जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, सवालात उठ गए। और केस सुनने से माजरत। हुकूमती बौखलाहट हदें छूने लगी। कप्तान ने वापसी का ऐलान किया। स्पीकर ने तमाम कवायद भुलाकर ऐवान से तहरीक इंसाफ का अमलन सफाया कर दिया। आज मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 4 मराहिल में मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 123 हो गई। 2 अरकान छुट्टी पर हैं। 1 रुकन इस्तीफा कबूल न करने की दरख्वास्त दे चुका। इमरान खान समेत 4 मुंतखब अरकान ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। एक नशिस्त रुकन के इंतकाल के बाइस खाली। इस्तीफे दिए गए ना जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो रूल्स जिस तरीके से कहते हैं उसके मुताबिक नहीं है। कि उनमें ये भी था कि बहुत सारे जो ऑनरेबल मेंबरान के दस्तखत हैं वो मिलते नहीं है इसके साथ। इस्तीफों की मंजूरी का चौथा फेज। हुकूमती बौखलाहट की कैफियत हो गई तेज। कप्तान ने असेंबली में वापसी का इरादा क्या जाहिर किया। स्पीकर ने धड़ाधड़ इस्तीफों की मंजूरी शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ का ऐवान से पत्ता मुकम्मल साफ कर दिया। अप्रैल से कबल तहरीक इंसाफ 155 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात थी। 23 अरकान रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान साथ छोड़ गए। शहबाज शरीफ के इंतखाब के दौरान तमाम अरकान ने ऐवान छोड़ने का ऐलान कर दिया। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं, आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। इस्तीफों की मंजूरी का अमल डामाडोल रहा। स्पीकर तस्दीक के लिए अरकान की हाजिरी की शर्त लगाते रहे। कई बार इनकार के बाद 11 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। गुज़िश्ता हफ्ते पहले 34 फिर 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 8 रह गई, जिनमें से सरदार तालिब और नवाज इलाही छुट्टी पर हैं। शकूत शाद इस्तीफा कबूल न करने की दरख्वास्त दे चुके हैं। इमरान खान 7 हलकों से कामयाब हुए। 1 सीट रखने पर 6 खाली करना होंगी। NA 245 से मुंतखब महमूद मौलवी, NA 33 से नदीम खान ने हल्फ नहीं उठाया। ख़वातीन की नशिस्त पर कामयाब रोहेला हामिद ने भी ताहाल हल्फ नहीं लिया। एक नशिस्त जाफर लगारी के इंतकाल की वजह से खाली है। अब आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत कर ली। अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गईं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करके वापस कर दिया था। दरखास्त गुजारों ने एतराज के खिलाफ अपीलें की थी, जिन्हें मंजूर कर लिया गया था। बात करेंगे मुल्क में जारी बड़े पावर ब्रेकडाउन के हवाले से, जिसको 30 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन बिजली की फराहमी ताहाल मामूल पर नहीं आ सकी। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम है। वजारत तवानाई ने तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन के फाल होने का दावा किया है और साथ ही एतराफ किया है कि कोयले के 6500 और न्यूक्लियर के 3500 मेगावाट प्लांट्स पर ताअत्तुल है। कराची में के इलेक्ट्रिक की रिवायती हरधर्मी भी बरकरार है। सिस्टम स्टेबिलिटी के नाम पर बिजली की आंख मचोली जारी रखने का ऐलान कर दिया। दावे ठुस हुए, दिलासे बेसूत रहे। बिजली ऐसी गई कि लौट कर न आई। इंतजार की इंतहा हुई। 30 घंटे कर्ब में गुजरे। मुल्क के कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। गुज़िश्ता सुबह बत्ती क्या गुल हुई। अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्रियां बंद हुई। सनतें ठप हो गईं। अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी हो गए। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विस में भी खलल पड़ा। थाबेजी के करीब कराची को पानी देने वाली पाइपलाइन फट गई। दिन ढलते कुछ इलाकों में लाइटें जल उठी, मगर मुल्क का बेशतर हिस्सा रात भर तारीकी में ही डूबा रहा। वजारत तवानाई ने तमाम ग्रिड स्टेशन की मुकम्मल बहाली का दावा कर दिया। कहा गया मुल्क के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन फाल हैं, तहम कोयले के 6500 और न्यूक्लियर के 3500 मेगावाट प्लांट्स पर ताअत्तुल है, जिनके फाल होने से 48 से 72 घंटे लग सकते हैं। मुल्क में इस वक्त 4000
1000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। उधर के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की मजीद आंख मचोली का इंदिया दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक नेशनल ग्रिड से राब्ता बहाल होने पर सप्लाई बेहतर करने में मदद मिली। सिस्टम स्टेबल रखने के लिए महदूद पैमाने पर आरजी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। 32 घंटे बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ जाग गए। बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर पारा हाई हो गया। अपनी ही काबीना पर बरस पड़े, नोटिस ले लिया, वजह पूछ ली। काबीना पर काम ना करने पर घर भेजने का भी कह दिया। 10 घंटे से ज्यादा हो गए। मुल्क भर में पैदावारी अमल रुका रहा, सनतों का पहिया रुका रहा, कारखानों की चिमनियों से धुआं भी न निकला। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कारोबारी मराकज, हसस मंडियां बुरी तरह मुतासर रहीं। अवाम ने दिन बिना बिजली रात तारीकी में गुजारी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाग गए। बदतरीन ब्रेकडाउन पर एक दिन बाद मिजाज गर्म हो गया। अपनी ही काबीना पर बरस पड़े। बोले, जो वज़ीर जिम्मेदारी नहीं निभा सकता ओहदा छोड़ दे, और काबीना का इजलास मुकम्मल हो गया। के इलेक्ट्रिक ने कराची में तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स पर सप्लाई मामूल पर आने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवेस मंशा कहते हैं कि अहम तनसीबात को पहले ही फराहमी शुरू कर दी गई थी। सनती फीडर्स की बतदरीज बहाली में कुछ वक्त लग सकता है। इलाकाई फॉल्ट बिजली की फराहमी में तात्तुल ला सकते हैं। कराची के हवाले से इस वक्त अगर हम अपडेट देते चलें तो ये बताया जा सकता है कि तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फराहमी मामूल पर लाई जा चुकी है। अहम तनसीबात जिसमें KWSB वाटर पंपिंग स्टेशन, एयरपोर्ट, कराची पोर्ट और हस्पताल शामिल हैं, यहाँ पर पहले से ही बिजली की फराहमी बहाल की जा चुकी थी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक की कोशिश ये है कि जो सनती फीडर्स हैं उनकी बतदरीज बहाली की जाए, जिसके अंदर कुछ वक्त दरकार है और हमारी टीम्स मुस्तकिल तौर पर इस पर कोशिश कर रही हैं। इलाकाई सतह पर मुकामी फॉल्ट्स सप्लाई में रुकावट बन सकते हैं, इनको भी दूर करने के लिए हमारा अमला मुतहरक और मौजूद है। बिजली के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हमारे कॉल सेंटर 118, SMS सर्विस 8119 और सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता कायम किया जा सकता है। और नाम बड़े और दर्शन छोटे, अवाम ने वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के दावों का पोल खोल दिया। वजीर तवानाई ने मुल्क भर में बिजली की बहाली का दावा किया था। शहरी कहते हैं वज़रा ठंडे कमरों से बाहर निकलें और अवाम की हालत ज़ार मुलाहिजा फरमाएं। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। बिजली तो छोड़े, गैस नहीं होती, सुबह बच्चों को लंच कहाँ से दें? यहाँ सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। मुसल्लत हो गए हमारे पर शैतान। जिंदगी अजीरन और अजीब हो चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस हमारे लिए नेटी का पुल है, वहाँ से जाओ और छलांग लगा दो। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। ये गूंगे और बहरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।